डॉक्टर को किसने बुलाया? वो मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं। अरे बुखार है तुझे? नहीं, वो मुझे जाना है तो मैं। वहीं मिला ना जहां मैंने सोचा था, मेरे बेडरूम के बाहर। डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम? देखिए, मैंने आपकी वाइफ का ब्लड सैंपल ले लिया है। कुछ टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा कि उन्हें क्या हुआ है। डोंट वरी, मेरे ख्याल से खबर अच्छी ही है। वही आप रसिका को माफ कर दो। आपको जो कहना है मुझे कह लो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। क्या कर रहे हैं आप? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वही उसे माफ कर दो। वही नहीं, जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहाँ से। वही नहीं, ठीक है, मैं ही निकालूंगी उसे घर से। वही नहीं, आप महान है। वही नहीं, कितना बड़ा दिल है आपका। वही नहीं, इसीलिए आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है दया। नाम दया जरूर है, लेकिन हर बार दया की उम्मीद मत कीजिएगा। आपने या आपकी बीवी ने एक और गलती की ना तो इस घर से नहीं, दुनिया से। कमाल है आप, आपके जितना आप सोच ही नहीं पाते हैं। वही नहीं, यही मात खा जाते हैं। जहर भी आपने दिया रघु को, और रघु को ऐसा बातों में उलझाया कि रघु ने अंतरा पर खुद ही हाथ डाल लिया। वाह, वही नहीं, कमाल है आप, बेमिसाल। रघुनाथ, माई आप रो क्यों रही हो? पछतावे के आंसू बह जाने दे। पछतावा? मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कैसा गुनाह माई? वो लड़की जो तुझसे प्यार करती है, तेरी आंखों के सामने साहिब के साथ रंगरलियां मना रही है, तुझे सताने के लिए, तुझे जलाने के लिए। नहीं बर्दाश्त कर पाई मैं। माँ हूँ तेरी, नहीं देख सकती तुझे रोता हुआ, इसलिए मैंने सोचा एक बार में ये सारा नाटक खत्म कर दूं। मैंने जहर दिया अंतरा को, लेकिन वो तो मेरे बच्चे पे ही बात आ गई। तू पुलिस को फोन कर पुलिस को, अपना बयान बदल दे, मेरे खिलाफ गवाही। जेल चली जाऊंगी, कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ेगा ना मुझे। क्या देख रहा है तू? कर फोन। वैसे भी अंतरा तो सारे सबूत इकट्ठे कर ही रही है। उसके कहे से जेल जाने से अच्छा है कि मैं अपने बेटे के कहने से जेल जाऊं। मेरा मान तो रहेगा। नहीं, मैं कौन था मैं? एक सड़क पे पड़ा अनाथ। ये जिंदगी आपने दी है मैं। अगर आपके हाथों चली भी जाती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद जब अपने बच्चों पे बात आती है ना तो माँ बाप ऐसे ही करते होंगे। ये जिंदगी तेरी है भाई, तू कहीं नहीं जाएगी। इसके लिए चाहे मुझे अंदर से क्यों न लड़ना पड़े। ममता का जाल ही ऐसा है भाव। अब आपसे भी तो ममता ही है कि आप और आपकी बीवी इतनी गलतियां करते रहते हैं, उसके बावजूद मैं आपको नायक सदन की हवा में सांस लेने देती हूँ। ममता ही है ना भाव? रास्ता दीजिए। माँ से ममता, माँ से मौत।
स्कूल में तो सीख नहीं पाया, लेकिन अब सीख गया। आपने बुलाया माई? हाँ, अंदर आ, कुर्सी पे बैठ। ये क्या कर रही हूँ मैं? बच्चे अपनी चोट छुपा सकते हैं, लेकिन माँ से अपना दर्द नहीं। माँ का दिल अच्छी तरह से जानता है कि कब उसकी औलाद को दर्द हुआ है। माई, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? ये थाली तेरे लिए है। आज तू मेरे सामने खाना खाएगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मेरे बच्चे का दिल टूटा है लेकिन शरीर नहीं, और खुद को संभाल लिया है उसने। अच्छा, खुद खाएगा या मैं खिलाऊं? नहीं माई, मैं खा लूंगा। माए की ममता से दूरी रखना बप्पा। स्ट्रेंज। वैसे तो रोज 8 बजे जान मुझे पेटी दे देती, आज सोकर भी नहीं उठी। जान को तो पुकार है। नो, जान प्लीज, आज नहीं। आज मैं अपने प्लान के आगे किसी भी रुकावट को नहीं आने दे सकता। माई, वो एंटाफिल वाला जो जमीन है ना, उसका डील फाइनल हो गया। खाली वकील के पास जाना बाकी है, कल तक पेपर साइन हो जाएंगे। शाबाश, ऐसे ही काम में मन लगा। इतना काम कर कि किसी और चीज के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। और सुन, वकील के पास जाने से पहले नाश्ता करके जाना। पोहे बनवाए। नाइस। अगर ये माँ बेटी की ममता का तमाशा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। आई, चल मेरे साथ। कहाँ? For God's sake, आई, कभी तो अपने सगे बेटे का कहना मान लिया कर बिना कुछ सवाल पूछे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाना, अंतरा और मेरी शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तू भी तो यही चाहती थी ना, तभी तो उस दिन उस रजिस्ट्रार को घर पे बुला लिया। अरे वाह, आज तो बड़ा शुभ दिन है। जमीन की डील भी पक्की और शादी की भी। मोरलेस मीठा हो जाए साहिब। रघु, काकी, अंतरा को थोड़ा सा बुखार, सो फॉर अ चेंज
एक अच्छा सा बिना जहर वाला सूप उसके कमरे में भिजवा दीजिए। और हाँ, ड्राइवर और गाड़ी दोनों छोड़ के जा रहा हूँ, उसे वक्त पर तैयार करवा के रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेज दीजिए। याद रहेगा ना काकी? गुड, चलाइए। ये रात भर यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ था। मेरे पीछे से क्या गोल गिना है तुमने? क्या कर रहे थे तुम लोग? 3 बजे का टाइम दिया रजिस्ट्रार ने। हर चीज की जल्दी रहती है तुझे। अभी तो इतना वक्त है, अंतरा को साथ ही ला सकते थे ना। आई, अपने इस बुरे बेटे के साथ थोड़ा वक्त गुजार ले, कुछ बातें कर ले, क्या पता ये बुरा बेटा शायद अच्छा लगने लगे। तू बस माँ का आदर करना सीख, उसका आशीर्वाद मिलेगा तो बस सब अच्छा ही अच्छा होगा। रसिका, हेलो। माई, वो अंतरा की तबीयत बहुत खराब है। रघु ने डॉक्टर को बुलवाने को कहा है। मोरलेस क्या करूं? डायरी में डॉक्टर का नंबर लिखा है, बुलवा लो। साहिब भी चाहता है कि अंतरा यहाँ ठीक होकर ही पहुंचे। ठीक है। कितनी फिक्र है रघु को आज भी तेरी बीवी। हाथ उठा लिया, लेकिन जैसे ही तबीयत खराब हुई तो कितना बेचैन हो गया। साहिब, तेरी आंखें कब खुलेंगी? हाँ, तूने आग तो बुझा दी है, लेकिन प्यार की चिंगारी अभी भी बाकी है। जरा सी हवा मिलती है ना तो साहिब, मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की प्यार की आग में बेटा जल जाए। बेटा है तू मेरा, नहीं चाहती कि तू किसी की झूठन। जिसे तू झूठन कह रही है वो मेरी जिद थी और अब मेरी चाहत बन गई है। और आज उस चाहत पर मैं इस कोर्ट से मोहर लगवा के रहूंगा और इसकी गवाह बनेगी तू। और हो सके तो तू अपना आशीर्वाद दे देना, लेकिन 3 बजे तक मुझे अंतरा यहाँ चाहिए। ठीक है, अगर तेरी यही तमन्ना है तो यही होगा। हाँ माई। रघुनाथ, अंतरा को रजिस्ट्रार के ऑफिस तो ही लेकर आएगा। पर माई। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। लेकिन जीप में मत लाना, जो गाड़ी साहिब छोड़ के आया है उसी में आना, वरना बेवजह साहिब और नाराज होगा। और हाँ, 4 बजे का टाइम मिला है यहाँ पे, समय का ध्यान रखना। कुछ ऊंच नीच हो गई तो साहिब को लगेगा तूने ही किया। याद रहे, 4 बजे। जी। काकी, अपने डॉक्टर को फोन किया? हाँ, 3 बजे तक आ जाएंगे।
समय है 3 बजे का और दुल्हन आएगी 4 बजे। वो समय जो मैंने तय किया है। एक आशिक है जिसे आज भी अपनी महबूबा का ख्याल है। एक दीवाना है जो पति बनने के लिए बेचैन है। और एक माई जिसे प्यार पसंद ही नहीं, फिर चाहे आशिक का हो या पति का। देखते हैं किसकी चाहत किसे कहाँ पहुंचाती है अगले 1 घंटे तक। पौने 3 हो गए और तेरी बीवी अभी तक नहीं पहुंची। बस तुझे ही जल्दी है शादी रजिस्टर करवाने की। एक बार फोन करके पूछ ले अर्जी क्या है। आज फिर दोनों बिछड़े हुए आशिक एक साथ हैं। न जाने कौन सा रंग देखने को मिलेगा। कौन जी? क्या मिलता है आपको यहाँ की बात वहां करने से और वहां की बात यहाँ करने से? आराम कीजिए, दया माई ने कहा है। करो करो, आराम करो। आप डॉक्टर को किसने बुलाया? डॉक्टर वो मुझे कहीं जल्दी जाना है तो आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। अरे बस 5 मिनट लगेंगे। अपने ये चेकअप वेकअप जो भी है ना करा के तू चली जा। वो मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं। अरे बुखार है तुझे, इसको समझ। कहीं वो मुझे जाना है तो मैं। प्लीज आप इन्हें जल्दी से कमरे में ले चले। डॉक्टर क्या हुआ इसे? ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? ये आपकी पत्नी है? नहीं। तो प्लीज आप बाहर वेट कीजिए, मुझे इनका चेकअप करना होगा। जी सॉरी। कुछ प्रॉब्लम है? टेंशन है। जब घर की बहू की तबीयत खराब हो तो पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। समय रहते सब पता चल गया है। आप अपने घर वालों को बता सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये बात किसी को मत बताना जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके। याद है ना, उस रात भी फोन नहीं लग रहा था और आज भी नहीं। उस रात भी दोनों आशिक अकेले थे और आज भी। याद है ना तुझे? अपनी ये बकवास बंद कराई। उस रात ना कुछ हुआ था और ना आगे कभी कुछ होगा। अपनी आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं होता साहिब। हमारी आंखें तो खुली है ना, हमें तो सच्चाई दिख रही है। दिख रहा है ना साफ साफ कौन प्यार निभा रहा है और कौन बेवफाई।
अगर तेरी बात सच हो गई ना तो मैं अपना ये सर काट के तेरे कदमों में रख दूंगा। मुझे तेरा सर सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए चाहिए, लेकिन जिसका सर चाहिए जिस दिन मांग मेरे पैरों में रख देना। घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने मिसेस नायक का ब्लड सैंपल ले लिया है। कई बार कमजोरी की वजह से भी चक्कर और बुखार वगैरह हो जाते हैं। रघुनाथ नायक वहीं मिला ना जहां मैंने सोचा था, मेरे बेडरूम के बाहर। डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम? मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। मैं उसका पति हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए। देखिए, मैंने आपकी वाइफ का ब्लड सैंपल ले लिया है। कुछ टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा कि उन्हें क्या हुआ है। डोंट वरी, मेरे ख्याल से खबर अच्छी ही है। सी रघुनाथ, तुझे कहा था या नहीं? अंतरा ने भी समझाया था ना तुझे कि उसके आसपास मत घूमना, फिर भी मंडराता रहता है उसके आसपास। अरे तेरी कहानी खत्म हो गई है, समझ में नहीं आता तुझे? तेरा ही काम करता साहब, और तेरे को तो शादी रजिस्टर कराने का बहुत जल्दी है ना। तेरे को पता कि अंतर बीमार है, फिर भी उसे छोड़ के गया। हाँ साहब, वो मैं आ ही रही थी। ट्रस्ट मी, मैं आना ही चाहती थी, लेकिन वो रघु, प्लीज मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ।